We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरलम की सियासत इस बार एक बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। नतीजों के रुझान सामने आने के बाद तस्वीरें काफी हद तक अब साफ होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बढ़त बनाता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा था, लेकिन इस बार हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। यूडीएफ की सरकार यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। 70 से ज्यादा सीटों पर यूडीएफ ने बढ़त बना ली है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस बदलाव के पीछे एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा कारण बताया है। उनका कहना है कि राज्य में युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं बन पाए, जिससे बड़ी संख्या में लोग बाहर जाने को मजबूर हुए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। जो रुझान है उसके मुताबिक यूडीएफ गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। यहाँ पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया था। पार्टी का रुख साफ था कि नतीजों के बाद हाईकमान फैसला करेगा और अब जब जीत करीब दिखाई दे रही है तो दावेदारों के नाम की भी चर्चा सामने आने लगी है। सबसे आगे जिन 3 नामों की चर्चा है उनमें वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। तीनों ही नेता अपने अपने अनुभव और समर्थन के दम पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। डीवी सतीशन को मौजूदा समय का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और उनके समर्थकों का मानना है कि पार्टी को एक नया और ऊर्जावान चेहरा चाहिए जो राज्य को नई दिशा दे सके। वहीं रमेश चेन्नीथला अनुभव के मामले में सबसे आगे हैं। पहले भी वो कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। हालिया जीत ने उनके दावे को और मजबूत कर दिया है। उनके समर्थकों को भरोसा है कि अनुभव के आधार पर उन्हें मौका मिल सकता है। और तीसरा बड़ा नाम है केसी वेणुगोपाल। वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के करीब माने जाते हैं और संगठनात्मक स्तर पर उनकी भूमिका अहम रही है। चुनावी रणनीति तैयार करने और पार्टी को एकजुट रखने में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है और यही वजह है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद की रेस में गंभीर दावेदार माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री का फैसला केवल विधायकों की राय से नहीं होगा। हाईकमान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लेगा। ऐसे में अभी किसी एक नाम पर मुहर लगाना जल्दबाजी हो सकती है। वहीं इस चुनाव का असर सिर्फ केरलम तक सीमित नहीं है। अगर एलडीएफ सत्ता से बाहर होता है तो देश में वामपंथी दलों के लिए एक बड़ा झटका होगा। एक समय था जब वामपंथी राजनीति कई राज्यों में मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दायरा सिमटता गया। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद अब केरलम में भी हाथ से ये निकलता जा रहा है और ये बदलाव वामपंथी दलों के लिए आत्ममंथन का समय लेकर आया है। उन्हें अब नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह जीत बेहद अहम साबित हो सकती है। दक्षिण भारत में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। फिलहाल सबकी नजरें अंतिम नतीजों पर है और उसके बाद होने वाले फैसलों पर टिकी है। क्या कांग्रेस अपनी बढ़त को जीत में बदल पाएगी और अगर हाँ तो राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसका जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा।